सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज का टॉपिक, जीवन एक अवसर है, इसे अच्छे कर्मों से भरें। सात संगत जी, बहुत ही सच्ची बात संतों की कि वाकई में एक अवसर है, एक मौका है। महात्मा चेतन करते कि मानव जन्म आखिरी पौड़ी फिसल गए तवारी गई। सात संगत, कई बार हम कहीं ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ कहीं वो कोई खेल खेलने के लिए मिलता है कि आपको 3 अवसर दिए जाते हैं, या जहाँ भी अक्सर 3 आपके पास चांस होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा अवसर है जो सिर्फ एक ही बार मिलता है। मानुष जन्म दुर्लभ है, होता ना बारंबार। कितनी सारी बातें हमने सुनी और सच्चे पातशाह ने कहा कि आत्म मंथन करो कि क्या इसको आप इस तरह से जी रहे हो। क्या एक अवसर, एक ऐसा मौका कि जिसमें मैंने सत्कर्म करने हैं, कर्म करने हैं। कर्म सात संगत पहले किए जा रहे थे, लेकिन जब तक कर्म के साथ ज्ञान नहीं जुड़ता, कर्म भी सात संगत वो फल देने वाले नहीं बनते। इसलिए जब तक कर्म खाली कर्म है तो उनका फल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब कर्म सत्य के साथ जुड़ जाते हैं, सत्य कर्म बन जाते हैं, तो उनका सत्संगत लाभ मिलना ही मिलना होता है। तो सत्संगत यही पर संत महात्मा सतगुरु यही जागृति प्रदान करते हैं कि हम सभी, जो हमें ये मौका मिला है, जो अवसर मिला है, इसके एक एक पल का हम लाभ उठाएं। जिसके लिए हुजूर ने कितना सुंदर आशीर्वाद दिया कि हर श्वास में हो सिमरन तेरा। एक ब्रह्मज्ञानी संत को सत्संगत कैसे जीवन जीना चाहिए कि हर श्वास में हो सिमरन तेरा। इससे क्या होगा? सत्संगत हमारे हर सांस का मूल पड़ जाएगा, एक भी सांस जाया नहीं जाएगी, और ये अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाया जा सकता है। सतगुरु सत्संगत यही चेतन करने के लिए धरा पर अवतरित होते हैं। और फिर उसके बाद सत्संगत सत्संग। कई बार सत्संगत इस संसार के अंदर हम विचरण करते हैं, माया भी प्रभु की बनाई हुई है, उसके अंदर भी बड़ी ताकत है, बड़ा बल है। पता नहीं लगता कि किस वक्त हमारे अंदर वो अहंकार के भाव आ जाते, सूक्ष्म अहंकार आ जाता है। तो जब हम नित्य प्रति सत्संग जाते हैं, तो सत्संगत जब संतों का संग होता है, जब संतों के रूप में स्वयं विराजमान होता है, फिर हमें ये फिर जगाता है कि जिस तरह कहीं हम बस में बैठ के जाते, लिखा होता है कि आगे की 1, 2, 3 सीटों पर सोना मना है, जो ड्राइवर के साथ होती हैं, लेकिन हम वहाँ बैठ करके भी कई बार नींद आने लगती है, तो फिर वहाँ जो ड्राइवर है वो जगाता है कि भैया आपने जागते रहना है। ऐसे ही जब ब्रह्मज्ञानी संत ब्रह्मज्ञान लेने के बाद भी जीवन जी रहे हैं, तो कई बार माया वहाँ पर भी आकर अपना पसारा, अपना डुलाने का प्रयास करती है। तो फिर संत महात्मा सतगुरु रूप में सत्संग के अंदर चेतन करते हैं कि जिस प्रकार से महात्मा गरुड़ जी का वो विश्वास डोलने लगा, किस तरह से उन्होंने रामायण काल में प्रभु को ही एक बंदा समझ लिया, और सत्संगत वो कहने लगे कि इनके तो बंधन ही मैं काट करके आ रहा हूँ। गरुड़ जी को अभिमान हो गया, अहंकार आ गया, जो कि हर वक्त प्रभु के साथ रहते थे, प्रभु की सवारी विष्णु जी की। जब उनके मन में ऐसी अवस्था, तो इसलिए जब वो महादेव जी के पास गए कि नहीं, ये तो मैं ठीक हूँ, वो तो प्रभु है ही नहीं, उनके अंदर इतना बल नहीं है, देखो मैं उनके बंधन काट के आया। महादेव जी ने कहा कि आप आगे जाइए, फलां पर्वत पर गरुड़ जी कथा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आप वहाँ जाकर कुछ देर बैठो, आपके मन में जो भ्रम आ गया है ना, जो माया ने अपना असर डाल दिया है, वो दूर हो जाएगा। और फिर वो सत्संगत उस पर्वत पर गए, वो कथा सुनी और उनका वो भ्रम दूर हो गया था। इसलिए सच्चे पातशाह ने कहा कि आपने सत्संग करना है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, मन में बाण आ जाए, जब ब्रह्म ज्ञानी हो गया, मैं तो रोज ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, आ सकता है। इसलिए हुजूर ने कहा कि संत का मन निर्मल होता है, इसलिए आपने संतों का संग करना है, उनका जीवन देखना है। और फिर इसके बाद सत्संगत हुजूर ने ये 3 आशीर्वाद दिए। जो तीसरा आशीर्वाद है सत्संगत, वो सत्कर्म के साथ जोड़ने वाला, सत्कर्म करने वाला, इस अवसर का पूरा पूरा लाभ देने वाला, वो है सत्संगत सेवा। कि जब हम सेवा करते हैं तो हमारे अंदर से एक जो बड़ी अहम वो चीज़ अहंकार की, कि मैं कुछ हूँ, मैं ऊपर से धन निरंकार भी करता हूँ, लेकिन मन में कहीं वो अहंकार सूक्ष्म रूप में होता है। तो जब ये सेवा की जाती है, मन झुक जाता है कि मैं तो कुछ भी नहीं,
सच्चे पातशाह झुका करके हमारे ऊपर वो फल लगाना चाहते हैं कि आपको ऐसे फल, इतने फल प्राप्त हों कि आपकी हर सांस का मूल पड़ जाए, ऐसा हमें बनाना चाहते हैं। इसलिए हमें वो झुकने की राह बताते हैं कि किस तरह से ये झुक करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसको ऊंचाई पर चढ़ना है तो सत्संग हम देखते हैं, कहीं चढ़ाई पर चढ़ना है तो झुक करके चढ़ा जाता है। तो ये तीसरे आशीर्वाद में हुजूर जो एक अवसर का पूरा पूरा लाभ देने के लिए, सत्कर्म के लिए कहते हैं आपने सेवा करनी है। नर सेवा नारायण पूजा, कि अगर आप नर सेवा करोगे, सबके अंदर ये वास करता है, तो आप सेवा करोगे तो फिर आप नारायण की पूजा हो जाएगी, तो आपका पूरा पूरा लाभ मिल जाएगा। तो सत्संग ये अवसर है और हुजूर ने ये 3 आशीर्वाद दिए हैं, ये हम करते हुए अपने कर्म को सत्कर्म बना करके ये जीवन का पूरा इस अवसर का लाभ उठाएं। प्यार से कहिए धन्यवाद।